हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बॉयंसी के बारे में, यानी कि हमारा जो उत्प्लावकता क्या होती है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे बॉयंट फोर्स के बारे में, यानी कि हमारा जो उत्प्लावक बल क्या होता है। इसी बल को हम अपथ्रस्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो वन बाय वन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पर लिक्विड है वो एक फोर्स अप्लाई करता है। तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है। तो हमारे इस ऑब्जेक्ट पर दो डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, एक तो उस पर लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और एक लगेगा उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। तो हमने वहां देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जितना लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई होगा उतना ही राइट साइड से फोर्स अप्लाई होगा। तो उसकी वजह से जो पर यूनिट एरिया के ऊपर जितना लेफ्ट साइड से प्रेशर लग रहा है उतना ही राइट साइड से प्रेशर लगेगा। यानी कि ए पॉइंट पर जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही बी पॉइंट पर प्रेशर लगेगा, यानी कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब अगर बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले प्रेशर की, तो मान लीजिए अगर ऊपर वाली सरफेस पर P1 प्रेशर लग रहा है और नीचे वाली सरफेस पर P2 प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो किसके बराबर आया था हमारा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू डेल्टा P इक्वल्स टू किसके बराबर था, रो जी एच के बराबर। जहाँ पर हमारा रो क्या था, हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है। एच क्या था, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के मध्य की डिस्टेंस थी। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस पर एक प्रेशर का डिफरेंस होता है। इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमारे इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। इसी अपथ्रस्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं, हमारा जो उत्प्लावक बल कहते हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी यानी कि उत्प्लावकता कहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की अपर सरफेस और नीचे वाली सरफेस पर जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पर अपर साइड के अंदर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। और इसी अपथ्रस्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्योंट फोर्स बोलते हैं। ब्योंट फोर्स बोलते हैं यानी कि उत्प्लावक बल बोलते हैं। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, इस घटना को हम बोलेंगे उत्प्लावकता यानी कि ब्योंसी। दोस्तों, इस बियॉन्ड फोर्स को अगर आप कोई प्रयोग के द्वारा अगर समझना चाहते हो, तो आज ही अपने घर पे एक प्रयोग कीजिएगा। आपको चाहिए एक खाली बोतल और एक पानी से भरा हुआ बकेट। अब क्या कीजिएगा, उस खाली बोतल को अपने हाथ से उस पानी के अंदर कुछ गहराई तक ले जाइए। इस बोतल को कुछ गहराई में ले जाकर हम जैसे ही छोड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इस बोतल पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। और ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, यहाँ पर हमारे जो बोतल की जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है उसके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है, उस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उस पर एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी ये बोतल है वापस उस लिक्विड की सरफेस पर आ जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा हमारा जो ब्योंट फोर्स है उन सभी जगह अप्लाई होगा जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के मध्य जो प्रेशर का डिफरेंस रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर और आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक बलून है। इस बलून को हमने अपने हाथों में पकड़ रखा है। जैसे ही इस बलून को हम छोड़ते हैं, वैसे ही क्या होगा, हमारा ये बलून ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, है ना। तो ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो ये बलून है ऊपर की तरफ ही मोशन करता है। तो इसका कारण ये है कि हमारा जो बलून है उसकी जो ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली जो सरफेस है उसके मध्य एक प्रेशर का डिफरेंस होता है। यानी कि इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर अगर P1 फोर्स लग रहा है यानी P1 प्रेशर लग रहा है और नीचे वाली सतह के ऊपर अगर P2 प्रेशर लग रहा है, तो निश्चित तौर पर जो P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा होगी। P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा होगी तभी तो इस पर प्रेशर है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा और उसी वजह से तो हमारा बलून है वो ऊपर की तरफ मोशन करता है। तो यानी कि यहाँ पर बलून के केस के अंदर भी हमारा जो ब्योंट फोर्स है वो वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड की कंडीशन के अंदर ब्योंट फोर्स वर्क करेगा। चाहे अपना लिक्विड हो चाहे एयर हो, जहाँ भी प्रेशर का डिफरेंस रहेगा वहाँ उन सभी जगह के ऊपर हमारा जो उत्प्लावक बल है वो कार्य करेगा। दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डुबोने का प्रयास कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है और हमारा जो लिक्विड का जो मास है उसमें क्या रिलेशन है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारा जो बलून है यहाँ पर उसमें हीलियम गैस भरी है और हीलियम गैस का जो द्रव्यमान है वो क्या है, बाकी इस एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैस है उसकी तुलना में कम है। यानी कि हमारी हीलियम गैस है वो सबसे ज़्यादा हल्की है। उसी वजह से हमारा जो बलून है वो ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। अगर क्या होता, हमने इस बलून के अंदर हीलियम की जगह वाटर से इसको भर दिया होता,
वाटर से यानी कि पानी से अगर इसको भर दिया होता, तो क्या अब हम जब इसको फ्री छोड़ते हैं तो हमारा बलून क्या ऊपर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। बलून इस कंडीशन में कौन-सी डायरेक्शन मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि बलून ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारा जो बलून है उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसने कितना वॉल्यूम अपने चारों तरफ कवर कर रखा है, उस वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा जो अपर फोर्स या फिर बियॉन्ड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है वो भी फाइंड करना सीख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो अपर सरफेस और जो लोअर सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है वो मान लेते हैं ए है। ठीक है। तो जो चेंज इन जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू होगा इसकी जो सरफेस है उस पर अप्लाइड फोर्स और जो इसका सरफेस एरिया ए दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा लिख सकते हैं रो जी एच इक्वल्स टू एफ ए। ठीक है। तो यहाँ पर जो एफ है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहेंगे रो जी एच ए। तो यहाँ पर एच ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी जो सरफेस है उनका डिफरेंस है एच, यानी कि हाइट एच आ रही है, जो अपना सरफेस एरिया है वो अपना ए आ रहा है। तो एच ए यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे रो जी वी के बराबर होगा। जहाँ पर हमारा रो क्या है? हमारे इस लिक्विड की डेंसिटी है। रो क्या है? हमारे लिक्विड की डेंसिटी है। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और वी है हमारे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो दोस्तों हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई? देखिए बियॉन्ड फोर्स को हम एफ बी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू आ गई हमारा रो जी वी। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ और देखिए, इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, जबकि हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।